परेशान प्रेमिका ने प्रेमी के सिर पर सिलेंडर मारकर की हत्या। सीमा की शादी हो जाने के बाद नीरज को उससे दूरी बना लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह उसकी ससुराल तक जाने लगा। एक दिन उसने सीमा के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो सीमा भी विकराल हो गई। इसके बाद नीरज बनसुंवर कर घर से जाने लगा तो उसके भाई धीरज ने उसे टोका, नीरज इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? क्या कोई जरूरी काम है या फिर किसी की शादी में जा रहे हो? भैया, मेरे दोस्त के घर भगवती जागरण है, मैं वहीं जा रहा हूँ, नीरज बोला। फिर नीरज ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और बोला, भैया अभी रात के 9:30 बजे हैं, मैं 12 बजे तक लौट आऊंगा। कहते हुए नीरज घर से बाहर चला गया। नीरज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर की सुरेखापुरम कॉलोनी में रहता था। धीरज और उसकी पत्नी नीरज के इंतजार में रात 12 बजे तक जागते रहे। जब वो घर नहीं आया तो उन्हें चिंता हुई। वे दोनों घर के अंदर बाहर कुछ देर चहलकदमी करते रहे। फिर धीरज ने अपने मोबाइल फोन से नीरज को फोन किया, पर उसका फोन बंद था। धीरज ने कई बार फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन बंद ही मिला। रात 2 बजे तक वह नीरज के इंतजार में जागता रहा। उसके बाद उसकी आंख लग गई। अभी सुबह का उजाला ठीक से फैला भी नहीं था कि धीरज का दरवाजा किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू किया। अलसाए आंखों से धीरज ने दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। धीरज ने उससे पूछा, आप कौन हैं और दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? उस अनजान व्यक्ति ने अपना परिचय तो नहीं दिया, लेकिन यह जरूर बताया कि उसका भाई नीरज डंगहर मोहल्ले में मीना किन्ना के घर के पास गंभीर हालत में पड़ा है। उसने घर का पता बताया था और खबर देने का अनुरोध किया था, सो वह चला आया। भाई के घायल होने की जानकारी पाकर धीरज घबरा गया। उसने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जानकारी दी और फिर उनको साथ लेकर डंगहर मोहल्ले में मीना किन्ना के घर के पास पहुंच गया। उस समय वहां भीड़ जुटी थी। धीरज ने अपने भाई नीरज को मरणासन स्थिति में देखा तो वह घबरा गया। उसका सिर फटा हुआ था, जिससे वह लहूलुहान था। लग रहा था जैसे उसके सिर पर किसी ने भारी चीज से हमला किया था। उसने थाना कटरा पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिर सहयोगियों के साथ नीरज को इलाज के लिए निजी डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए और पुलिस केस बताकर सदर अस्पताल ले जाने की सलाह दी। ये बात 28 नवंबर 2020 की सुबह 8 बजे की है। जीवित होने की आस में धीरज अपने भाई नीरज को सदर अस्पताल मिर्जापुर ले गया। डॉक्टरों ने नीरज को देखते ही मृत घोषित कर दिया। भाई की मृत्यु की बात सुनकर धीरज फफक कर रोने लगा। चूंकि यह पुलिस केस था, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने सूचना थाना कटरा पुलिस को दी। सूचना पाते ही प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल आ गए। उन्होंने धीरज को धैर्य बंधाया और घटना के संबंध में पूछताछ की। धीरज ने बताया कि वह सुरेखापुरम कॉलोनी में रहता है। उसका भाई नीरज बीती रात 9:30 बजे ये कहकर घर से निकला था कि वह दोस्त के घर जागरण में जा रहा है, लेकिन सुबह उसे उसके घायल होने की जानकारी मिली। तब उसने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई पर कातिलाना हमला किसने किया है? श्री यादव ने पूछा। सर, मुझे कुछ भी पता नहीं है, धीरज ने जवाब दिया। पूछताछ के बाद श्री यादव ने नीरज के शव का बारीकी से निरीक्षण किया। नीरज की उम्र 32 वर्ष के आसपास थी। उसके सिर पर किसी ठोस वस्तु से प्रहार किया गया था, जिससे उसका सिर फट गया था। संभवतः सिर में गहरी चोट लगने के कारण ही उसकी मौत हो गई थी। शरीर के अन्य भागों पर भी चोट के निशान थे। निरीक्षण के बाद उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर नीरज की हत्या की खबर सुरेखापुरम कॉलोनी पहुंची तो कॉलोनी में सनसनी फैल गई। धीरज के घर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों में जवान नीरज की हत्या को लेकर गुस्सा था। गुस्साई भीड़ ने मिर्जापुर नगर के बथुआ के पास मिर्जापुर रीवा मार्ग जाम कर दिया तथा पुलिस विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। सड़क जाम की सूचना कटरा कोतवाल रमेश यादव को हुई तो वह पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे।
उन्होंने भीड़ को समझाने का प्रयास किया तो भीड़ और उत्तेजित हो गई। लोगों की शर्त थी कि जब तक पुलिस अधिकारी नहीं आएंगे तब तक वह सड़क पर बैठे रहेंगे। इस पर श्री यादव ने जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। उन्होंने अधिकारियों को ये भी बताया कि भीड़ बढ़ती जा रही है तथा स्थिति बिगड़ती जा रही है। हत्या के विरोध में सड़क जाम की सूचना पाकर एसपी अजय कुमार सिंह, एडिशनल एसपी सिटी संजय कुमार तथा सीओ अजय राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के घर वालों एवं उत्तेजित लोगों को समझाया तथा आश्वासन दिया कि नीरज के कातिलों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। पुलिस अधिकारियों के इस आश्वासन पर भीड़ ने सड़क खाली कर दी। एसपी अजय कुमार सिंह ने नीरज की हत्या को चुनौती के रूप में लिया, अतः हत्या का खुलासा करने के लिए उन्होंने एक विशेष टीम का गठन एएसपी सिटी संजय कुमार व सीओ अजय राय की देखरेख में गठित कर दी। इस टीम में प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद्र यादव, चौकी इंचार्ज अजय कुमार श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल भोलानाथ, दारा सिंह, अरविंद सिंह, महिला कांस्टेबल ऋचा तथा पूजा मौर्य को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। उसके बाद मृतक नीरज के भाई धीरज का बयान दर्ज किया। पुलिस टीम ने अपनी जांच किन्ना मीना के घर के आसपास से शुरू की और दर्जनों लोगों से पूछताछ की। इसका परिणाम भी सार्थक निकला। पूछताछ से पता चला कि मृतक का आना जाना डंगहर मोहल्ला निवासी विशाल यादव के घर था। विशाल की पत्नी सीमा परिवर्तित नाम और मृतक नीरज के बीच दोस्ती थी, लेकिन विशाल को नीरज का घर आना पसंद नहीं था। पुलिस टीम ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और विशाल यादव के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि बीती रात 12 बजे के आसपास विशाल यादव के घर झगड़ा हो रहा था। मारपीट और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। फिर कुछ देर बाद खामोशी छा गई थी, पर झगड़ा किससे और क्यों हो रहा था ये बात पता नहीं है। विशाल यादव और उसकी पत्नी सीमा पुलिस टीम की रडा पर आए तो टीम ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की योजना बनाई। योजना के तहत पुलिस टीम रात 10 बजे विशाल यादव के घर पहुंची और विशाल को हिरासत में ले लिया। महिला कांस्टेबल ऋचा और पूजा मौर्य ने विशाल की पत्नी सीमा को अपनी कस्टडी में ले लिया। दोनों को थाना कटरा लाया गया। थाने पर जब उनसे नीरज की हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो विशाल व उसकी पत्नी सीमा ने सहज ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। विशाल यादव ने बताया कि वो मंजू रिटेलर टायर बरौंधा में काम करता है। उसकी ड्यूटी रात में लगती है। बीती रात 11:30 बजे नीरज उसके घर में घुस आया था और उसकी पत्नी सीमा के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा था। उसने जब सीमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर सीमा और नीरज में विवाद होने लगा। उसकी पत्नी सीमा ने अपने बचाव में घर में रखे एक छोटे सिलेंडर से नीरज के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। इसी बीच विशाल भी घर आ गया। सच्चाई पता चली तो उसे भी गुस्सा आ गया। उसने भी नीरज को मारा पीटा और घर से भगा दिया। शायद गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। जुर्म कबूलने के बाद विशाल यादव ने आला कत्ल, छोटा सिलेंडर तथा ईंट अपने घर से पुलिस टीम को बरामद करा दी। पुलिस टीम ने नीरज हत्याकांड का पर्दाफाश करने तथा आला कत्ल सहित उसके कातिलों को पकड़ने की जानकारी एसपी अजय कुमार सिंह को दी तो उन्होंने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता की और आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश कर नीरज हत्याकांड का खुलासा किया। यही नहीं, उन्होंने हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की। चूंकि हत्यारोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल भी बरामद करा दिया था, अतः थाना प्रभारी रमेश यादव ने मृतक के भाई धीरज की तरफ से धारा 304 आईपीसी के तहत विशाल यादव व उसकी पत्नी सीमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उन्हें विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक औरत और उसके जुर्म की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के सुरेखापुरम कॉलोनी में दो भाई धीरज व नीरज श्रीवास्तव रहते थे। ये कॉलोनी थाना कटरा के अंतर्गत आती है। धीरज की शादी हो चुकी थी जबकि नीरज अविवाहित था। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव की मौत हो चुकी थी। धीरज की बथुआ में मोबाइल फोन और एसेसरीज की दुकान थी।
जबकि उसका छोटा भाई नीरज मोबाइल पार्ट्स की सप्लाई करता था। दोनों भाई खूब कमाते थे और मिलजुल कर रहते थे। एक रोज नीरज सुरेखापुरम कॉलोनी स्थित एक मोबाइल की दुकान पर कुछ मोबाइल पार्ट्स देने पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात एक खूबसूरत युवती से हुई। उस समय वह वहां अपना मोबाइल फोन ठीक कराने आई थी। युवती और नीरज की आंखें एक दूसरे से मिली तो पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को भा गए। दोनों में बातचीत शुरू हुई तो युवती ने अपना नाम सीमा बताया। वह भी सुरेखापुरम कॉलोनी में ही रहती थी। बातचीत के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया। फिर दोनों में अक्सर मोबाइल फोन पर बातें होने लगी। बातों का दायरा बढ़ता गया। फिर वे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। दरअसल सीमा विवाहित थी। उसके पिता ने उसकी शादी एक सजातीय युवक के साथ की थी। सीमा दुल्हन बनकर ससुराल तो गई लेकिन उसे वहां का वातावरण बिल्कुल रास नहीं आया। ऊंचे ख्वाब सजाने वाली स्वच्छंद युवती को ससुराल की मान मर्यादा की सीमाओं में बंद कर रहना भला कैसे भाता। सुहागरात में तो उसके सारे अरमान धूल धूसरित होकर रह गए। उसका पति उसकी इच्छा पूर्ति की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। सीमा को ससुराल बंद पिंजरे की तरह लगने लगी थी, जहां वह किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगी थी। स्वच्छंदता पर सामाजिक मान मर्यादा की बंदिशें लग चुकी थीं। मन की तरंगे घूंघट के भीतर कैद होकर रह गई थीं। ससुराल में उसका एक एक दिन मुश्किल में बीतने लगा। सीमा ने एक दिन निश्चय कर लिया कि एक बार यहाँ से निकलने के बाद वह कभी अपनी ससुराल नहीं आएगी। आखिर एक दिन उसके घर वाले उसे बुलाने आ गए तो वह अपनी ससुराल को हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपने मायके आ गई। मायके आकर सीमा सज संवर कर स्वच्छंद होकर घूमने लगी। एक रोज उसका फोन खराब हो गया तो वह उसे ठीक कराने के लिए पास के ही एक मोबाइल शॉप पर गई तो वहां उसकी मुलाकात एक सजीले युवक नीरज से हुई। उसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। बाद में सीमा नीरज के साथ घूमने भी जाने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों इतने नजदीक आ गए कि उनके बीच अंतरंग संबंध बन गए। अवैध रिश्तों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। जब भी दोनों को मौका मिलता एक दूसरे की बाहों में समा जाते। लेकिन ऐसी बातें समाज की नजरों से ज्यादा दिनों तक छिपती कहाँ हैं। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में नीरज और सीमा के नाजायज रिश्ते की चर्चा होने लगी। जवान बेटी ससुराल छोड़कर बाप की छाती पर मूंग दले, इससे बड़ा कष्ट बाप के लिए और क्या हो सकता है। ऊपर से जब उसके नाजायज रिश्तों की बात पता चले तो उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होती है। सीमा के बाप का धैर्य टूटा तो उसने उस पर लगाम कसनी शुरू की और उसके योग्य कोई लड़का खोजना शुरू कर दिया। इस बीच प्रतिबंध लग जाने से सीमा और नीरज का मिलना कुछ कम हो गया। काफी दौड़धूप के बाद घर वालों ने सीमा का दूसरा विवाह विशाल यादव के साथ वर्ष 2019 में कर दिया। विशाल यादव के पिता कल्लू यादव की मृत्यु हो चुकी थी। विशाल मिर्जापुर शहर के कटरा थाना अंतर्गत डंगहर मोहल्ले में रहता था और मंजू रिटेलर टायर बरौंधा कचार में काम करता था। विशाल यादव से विवाह करने के बाद सीमा हंसी खुशी से ससुराल में रहने लगी। यहाँ उसे कोई बंधन न था, न घर में सास थी न ससुर। पति भी सीधा सादा था। वो पति से जिस भी चीज की मांग करती वो उसे पूरा कर देता था, क्योंकि पत्नी की खुशी में ही अपनी खुशी समझता था। उसकी मांग पर उसने उसे नया मोबाइल फोन भी लाकर दे दिया था। होना ये चाहिए था कि जब सीमा ने दूसरी शादी कर ली तो नीरज को उसकी ससुराल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन नीरज नहीं माना। वह शारीरिक सुख पाने के लिए सीमा के घर जाने लगा। सीमा कभी तो उसे लिफ्ट दे देती तो कभी उसे दुत्कार भी देती। सीमा नाराज हो जाती तो नीरज उसे उपहार देकर या फिर आर्थिक मदद कर उसकी नाराजगी दूर करता। सीमा के पति विशाल की ड्यूटी रात में रहती थी। उसके जाने के बाद ही नीरज सीमा से मिलने आता था। फिर घंटा 2 घंटा उसके साथ बिताने के बाद वापस चला जाता था। पड़ोसियों ने पहले तो गौर नहीं किया, लेकिन जब नीरज अक्सर वहां आने लगा तो उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने विशाल को हकीकत बताई तो उसके मन में शंका का बीज उपज आया। विशाल ने इस बाबत सीमा से जवाब तलब किया तो वह उसे बरगलाने की कोशिश करने लगी।
विशाल ने सख्ती की तो सीमा ने सच्चाई बयां कर दी और यह कहते हुए माफी मांग ली कि आज के बाद वह नीरज से कोई वास्ता नहीं रखेगी। विशाल ने घर टूटने के खौफ से सीमा को माफ कर दिया। इसके बाद सीमा ने सख्त रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया। अब नीरज जब भी उसके घर आता, सीमा उसे दुत्कार कर भगा देती, लेकिन नीरज दुत्कारने के बावजूद सीमा से मिलने पहुंच जाता। वह सीमा को मनाने की भी कोशिश करता। 27 नवंबर 2020 की रात 9:30 बजे नीरज बनसुमवरकर घर से निकला। उसने अपने भाई धीरज से झूठ बोला कि वह दोस्त के घर जागरण में जा रहा है। घर से निकलकर वह कुछ देर इधर उधर घूमता रहा, फिर रात 11:30 बजे वह डंगहर स्थित सीमा के घर जा पहुंचा। सीमा ने उसे दुत्कारा और घर से निकल जाने को कहा, लेकिन नीरज नहीं माना। उसने सीमा को धकेल कर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सीमा से जोर जबरदस्ती करने लगा। सीमा ने विरोध किया तो वह जबरदस्ती उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करने लगा। सीमा बचाव में हाथ पैर चलाने लगी। इसी बीच उसकी निगाह छोटे गैस सिलेंडर पर पड़ी। उसने लपक कर सिलेंडर उठाया और नीरज के सिर पर दे मारा। नीरज का सिर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसी समय किसी दरवाजा खटखटाया। सीमा ने दरवाजा खोला तो सामने उसका पति विशाल था। वह पति के सीने से लिपट गई और बोली, नीरज जबरदस्ती घर में घुस आया था और उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। सीमा की बात सुनकर विशाल का गुस्सा बढ़ गया। उसने ईंट से उसे पीटना शुरू कर दिया। नीरज तब चीखने चिल्लाने लगा और माफी भी मांगने लगा। बुरी तरह पीटने के बाद विशाल ने नीरज को घर के बाहर धकेल दिया। नीरज घायल अवस्था में कुछ दूर तक गया, फिर मीना किन्नर के घर के सामने गिर पड़ा। रात भर ठंड में वह वहीं पड़ा रहा। सुबह कुछ लोग घर से टहलने निकले तो उन्होंने नीरज को गंभीर हालत में देखा। उधर से गुजरने वाले एक व्यक्ति को अपने घर का पता देते हुए खबर देने का अनुरोध किया। जब उस व्यक्ति ने नीरज के घर खबर की तो उसका भाई धीरज आया। धीरज ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विशाल यादव और सीमा से पूछताछ के बाद पुलिस ने 29 नवंबर 2020 को दोनों अभियुक्तों को मिर्जापुर की जिला अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया।